हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गेट टोपोलॉजी का 2024 का जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था क्वेश्चंस करेंगे 3 बैक टू बैक वीडियोस में करेंगे, बट बीच में कुछ T4 स्पेसेज और कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, उनको कंप्लीट किया। अब सेपरेशन एक्सियम्स आपको पूरा कंप्लीट है। अब इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, जब मैं पहला वीडियो गेट 2024 का क्वेश्चन जब मैं करवाया था। काफ़ी लंबा समय हो गया, कमेंट आना चाहिए था, बट आई डोंट नो, थोड़ी सी ये चीज़ें निराश भी करती हैं कि आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए बोनस था, थोड़ा ढंग से कोई भी बुक आप केडी जोशी सर की बुक पढ़िए, मंकरेज की बुक पढ़िए, या कोई भी जो टोपोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक है, अगर उसको आप पढ़े हैं, थोड़ी सी बस सेपरेशन एक्सियम्स पे ध्यान दिए आप, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट्स आपको एज अ थ्योरम के फॉर्म में मिलते हैं। और बहुत ही, इसको मैं बोलूँ ना, बोनस था। आप पढ़ते, प्रैक्टिस अगर आपका है, थ्योरम्स को रिवाइज करते रहते हैं, टोपोलॉजी को सीरियसली देखे आप, तो वैसे भी टोपोलॉजी जो भी आता है, अगर 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं तो 2 क्वेश्चंस तो इजीली आप कर ले जाएंगे, तो वो बोनस होता है टोपोलॉजी में। एक्चुअली है तो ये रियल एनालिसिस ही, अगर मुझसे पूछे तो, ठीक है, तो मजेदार होता है। एनीवेज क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या बोला? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट 1 दिया है, एवरी कॉम्पैक्ट हॉसडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। हॉसडॉर्फ मतलब T2 स्पेस, हमने सेपरेशन एक्सियम अभी खत्म किया। ठीक है, नॉर्मल स्पेस भी आपने देखा, डिफिनीशन देखा। ठीक है, तो बोल के रहा कि एवरी कॉम्पैक्ट T2 स्पेस इज नॉर्मल। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। ठीक, तो यहां दोनों स्टेटमेंट में, इधर कुछ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्पेसेस, टोपोलॉजिकल स्पेसेस, और वो पूछ रहा है कि ये नॉर्मल होते हैं कि नहीं। नॉर्मल स्पेस का डिफिनीशन, T4 स्पेस, सब कुछ ढंग से हमने किया। ठीक है, मेट्रिक स्पेस जो सेकेंड ऑप्शन, तो आप अगर प्रैक्टिस में है या थोड़ा सा अगर मेट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट है, और अगर नॉर्मल स्पेसेस का डिफिनीशन आप लगा देते, नॉर्मल स्पेस का डिफिनीशन क्या था? दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स लीजिए, ठीक है ना, F1 और F2, उनके करेस्पॉन्डिंग मुझे डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलते थे। ठीक है ना, सच दैट F1 को एक कंटेन करेगा, F2 को दूसरा, यही था ना। चलिए, तो T2 स्पेस, ये नॉर्मल स्पेस की बात है। T2 स्पेस में वो भी डिफिनीशन आप जानते हैं, डिफिनीशन पे मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, यहां पे आप मेन फोकस करते हैं। तो मेट्रिक स्पेस जो होता है ना, ये नॉर्मल स्पेस होता है। ये आप अपने आप से ये इस तरीके से जाके आप कर सकते थे, बट ये कोई भी बुक देखेंगे ये रिजल्ट है। तो सीधी सी बात है, 2 रिजल्ट्स है, ये भी एक थ्योरम फॉर्म में आपको किसी न किसी बुक में, जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ें। दोनों रिजल्ट्स मैं लिखा हूं, ये देखिए। अगर आप नहीं लिखे हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं बुक्स को, बुक्स तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, रिजल्ट्स मैंने यहां पे लिखा है। एवरी सीधा सीधा बुक्स में ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। एवरी कॉम्पैक्ट हॉसडॉर्फ स्पेस, मतलब एवरी कॉम्पैक्ट T2 स्पेस इज T4। ठीक है, एवरी मेट्रिक स्पेस इज T4। ये जनरल रिजल्ट है कि ये होता है। ठीक है, अब T4 बोल रहा है, मतलब क्या? T4 का डिफिनीशन क्या था? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल प्लस T1, यही था ना। T4 मतलब नॉर्मल प्लस T1 स्पेस को ही, नॉर्मल प्लस T1 स्पेस को हम क्या बोलते हैं? T4। रेगुलर प्लस T1 स्पेस को क्या बोलते हैं? T3। तो सीधी सी बात है, ये थ्योरम फॉर्म में है तो ये T4 होता है। जब T4 है तो अब ये सी बात है, नॉर्मल होगा ही। मतलब क्या हुआ? एवरी कॉम्पैक्ट हॉसडॉर्फ स्पेस इज T4, मतलब नॉर्मल। तो ये भी ट्रू है। पहला स्टेटमेंट देखिए, यही बोल रहा है ना कि एवरी कॉम्पैक्ट हॉसडॉर्फ स्पेस, तो यहां पे क्या? एवरी कॉम्पैक्ट हॉसडॉर्फ स्पेस इज T4। T4 है मतलब वो नॉर्मल होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट आपका सही हुआ। एवरी मेट्रिक स्पेस इज ऑल्सो T4, मतलब ये नॉर्मल होगा। तो कोई भी मेट्रिक स्पेस ले लीजिए, वो भी नॉर्मल होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो गए। तो यहां पे ऑप्शन पे आते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। देखिए ऑप्शन ए सही हो गया। यहां पे 1 ट्रू बट 2 फॉल्स, गलत। 1 फॉल्स बट 2 सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी गलत। बोथ आर फॉल्स, ये भी गलत। ऑब्वियस सी बात है, जब स्टेटमेंट की बात आता है, इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बोनस वाला था। अगर आप थोड़ा सा
सेपरेशन एक्सियम्स के थ्योरम्स को ध्यान दें, ठीक है, तो आप इजिली कर सकते थे। विद इन सेकेंड्स ये रिजल्ट आपको याद है, फटाफट आप टिक करते, आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, ठीक है, रिजल्ट बेस्ड है। या तो फिर आप प्रूफ करने पे जाए या फिर आप काउंटर एग्जांपल्स लेने की कोशिश करें, बट जब रिजल्ट है स्टैंडर्ड डायरेक्ट ये रिजल्ट है, इसको यूज करके आप बोल सकते थे। तो इससे ज्यादा मैं इसमें नहीं बताऊंगा। रही बात प्रूफ, तो इन थ्योरम्स का प्रूफ कोई भी बुक देखिएगा मिल जाएगा। अब दूसरी चीज, होमवर्क आपका, काउंटर एग्जाम्पल लेके ना आप गलत करने की कोशिश करिएगा। जैसे आप ऐसा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिएगा जो कि कॉम्पैक्ट है, ठीक है, और T2 भी है, और आप दिखाने की कोशिश करिएगा कि वो नॉर्मल नहीं होगा। तो ऐसा आप कोई एग्जाम, चूंकि ये थ्योरम है, रिजल्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया एक तरह से, तो आप कोई काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएंगे इसको गलत करने का। सेम इसी तरीके से इसको आप डिस्क्रीट ले लीजिएगा, यूजुअल ले लीजिएगा, उसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब यूजुअल लेंगे तो यूजुअल क्या कॉम्पैक्ट होता है वो भी आपको ध्यान देना है। तो कोई बात नहीं, आप उसका कॉम्पैक्ट और हाउसडॉर्फ स्पेस लेना है तो कोई इंटरवल पे जाइएगा, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिएगा। कोई मेट्रिक स्पेस लीजिएगा, उसको देखिएगा गलत करने की, तो आप गलत नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रिजल्ट है, थ्योरम है। तो ये आपका होमवर्क है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, पैशन होना चाहिए, आदत डालिए कि काउंटर एग्जाम्पल लेके मैं गलत ही दिखाऊंगा। अगर वो थ्योरम है तो आप गलत दिखा नहीं पाएंगे। तो बट इससे क्या हुआ कि आपको अगर इसको गलत करने के लिए डिस्क्रीट लिया पहले, फिर इनडिस्क्रीट लिया, आपने इजी वाले ले लिया, फिर यूजुअल पे गए, फिर कोफाइनाइट लिया रियल नंबर्स पे, मतलब आप जितने काउंटर एग्जांपल्स लेंगे तो टोपोलॉजिकल स्पेसेस का रिवीजन होते रहेगा, उनके सेट, सबसेट, बेस, लोकल बेस क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपके दिमाग में रिवाइज होती रहेंगी। तो एनीवेज ये एक आसान क्वेश्चन था। इस पूरे गेट के क्वेश्चन पेपर में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो मुझे अच्छा लगा, मुझे भी सोचने पे मजबूर किया, वो ये क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को बिना किसी बुक के, जो आपका कॉन्सेप्ट है, बिना किसी का सॉल्यूशन देके अगर इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं, ये कनेक्टेडनेस को लिंक करता है, फिर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन और क्लोज सेट, यही दो ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है। आप पढ़िए पहले इस स्टेटमेंट को, अगर कर ले जाते हैं, तो अगर इसको कर ले जाते हैं तो मैं पूरा विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था इसको आप कर ले जाते, और ये जो सेकंड क्वेश्चन अभी मैंने किया इसको भी आप कर ले जाते, क्योंकि इतने तब आप सिंसियर हैं कि ये सब रिजल्ट्स तो आप छोड़े नहीं होंगे थ्योरम्स, तो फिर तीनों क्वेश्चंस हो जाते। बट ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, और इसको मैं बोलूंगा कि एक लेवल का क्वेश्चन था, जो कि बहुत आपको सोचना पड़ेगा, इतनी इजिली नहीं कर पाएंगे। बेस का कॉन्सेप्ट लिंक होगा, वहां से टोपोलॉजी को जनरेट जैसे करवाइए, फिर उसके बाद पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यहाँ पे जो कुछ भी ये डिफाइन किया ऐसे भी ये ओपन क्लोज दोनों होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कनेक्टेड सेट का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, तो बेस्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस आपके अब तक आप कर चुके हैं, 2 तो कर चुके, तीसरा मैं होमवर्क दे रहा हूं। अब देख के आप समझिएगा, क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत प्यार से बैठ के 3 क्वेश्चन में पूरी टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपका मेजर कर लिया। गेट एग्जाम खैर ऐसा ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, अगर आप कर ले जाते, क्योंकि मैं भी बहुत सोचना पड़ा, ठीक है ना, बना के करना पड़ा, तो मैं इसको जरूर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, वीडियो को जरूर लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एप्रिसिएशन ही मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी कंटेंट, जो भी मेरी वीडियोस होती हैं, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने का, अपना बेस्ट देने का, ठीक है। तो आप चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।